नमस्कार। आप देख रहे हैं राजनीतिक गुरु और मैं आपके साथ में आपका दोस्त रामभूल सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडस्ट्रीज हब की जो जल्द ही बनने वाला है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी हो चुकी है, जो जिला सहारनपुर में बनेगा, जिसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। उसके तमाम रजिस्ट्री और बैनामे उन गांव के बंद कर दिए गए हैं जहां अब इंडस्ट्री एरिया आएगा। ऐसे में कई गांव के नाम प्रकाशित किए गए हैं। आज उसी के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ दिखाने वाले हैं किन गांव में, किस खेत में और कौन से खसरा नंबर पर इंडस्ट्री आने वाली है। जी हाँ, कल्पना करो, जिन खेतों में गेहूं, गन्ना और धान की फसल लहरा रही है, आने वाले कुछ वर्षों में आधुनिक फैक्ट्रियां, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक पार्क और हजारों युवाओं को रोजगार देने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान दिखाई दे। जिस क्षेत्र में कभी कृषि प्रधान माना जाता हो, वह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्रों का एक बड़ा हब। हम बात कर रहे हैं जिला सहारनपुर की। जिले सहारनपुर में नागल क्षेत्र के, जहां 140 एकड़ भूमि पर बड़े इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं देवबंद की एक जनसभा में इस परियोजना का उल्लेख किया और उन्होंने कहा था, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के बीच पहला इंडस्ट्रियल हब और लॉजिस्टिक हब सहारनपुर में विकसित किया जाएगा और इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, यह एक औद्योगिक परियोजना नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक दिशा को बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। इस प्रस्तावित इंडस्ट्रियल हब के लिए नागल क्षेत्र के उम्हाई, नोजली, कुराली और बडुल्ली गांव की जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। इन भूमि में बैनामों पर रोक लगा दी गई है। जाने की खबर ने स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसका मतलब है कि सरकार और प्रशासन इस क्षेत्र को औद्योगिक हब के लिए सुरक्षित करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह पूरा क्षेत्र दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बेहद करीब है। इस कारण इसे लॉजिस्टिक क्षेत्र और औद्योगिक गतिविधियों के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। अब सवाल उठता है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इतना महत्वपूर्ण है क्यों? दरअसल यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को सीधे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जोड़ता है। इससे यात्रा करना काफी कम हो जाएगा। उद्योगों के लिए सड़क संपर्क सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। जब किसी क्षेत्र पर माल तेजी से और एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक पहुंच सके, तो उद्योगपति निवेश करने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। यही वजह है नागल क्षेत्र में अब निवेशकों की नजर में आ गया है। अब बात करते हैं उन गांवों की जिन पर आने वाले समय में विकास का बड़ा प्रभाव दिखाई दे सकता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित इंडस्ट्रियल हब के आसपास स्थित गांव में नागल, उम्हाई, नोजली, कुराली, बडुल्ली, पंडुल्ली, रंदेवा, गांगनोली, जंधेड़ा, समसपुर, ततारपुर, मिर्जापुर, कोलागढ़, सालियर, छुटमलपुर के क्षेत्र के आसपास के गांव, देवबंद क्षेत्र के कुछ गांव इस एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से जुड़े हुए
राजस्व गांव में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से गांव की सूची जारी नहीं की जहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, लेकिन एक्सप्रेसवे के आसपास स्थित भूमि भविष्य में औद्योगिक वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक गतिविधियों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, भारत में जहां भी बड़े एक्सप्रेसवे बने हैं वहां आसपास के क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा उदाहरण है। नोएडा आगरा तक बने इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में औद्योगिक निवेश, आवासीय परियोजनाएं, शैक्षणिक संस्थान और लॉजिस्टिक पार्कों को लिए आकर्षित। इसी प्रकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे भी औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। वहीं पर वही मॉडल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भी दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है यदि नागल इंडस्ट्रियल हब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केवल फैक्ट्रियां ही नहीं बल्कि परिवहन, होटल, ढाबे, मरम्मत केंद्र, पैकेजिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट कंपनियां और छोटे उद्योग भी विकसित किए जाएंगे। इसका सीधा लाभ स्थानीय युवाओं को मिलेगा। उन्हें रोजगार के लिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और अन्य शहरों में पलायन करना पड़ता है। कृषि क्षेत्र पर इनका प्रभाव पड़ेगा। किसानों की भूमि का मूल्य स्वयं बढ़ जाएगा, किसानों की मांग बढ़ेगी, आसपास की संपत्तियों और दामों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन विकास के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती है। स्थानीय युवाओं के मन में सबसे बड़ा प्रश्न है भूमि अधिग्रहण को लेकर हो सकता है। किसान यह जानना चाहते हैं उनकी भूमि का उचित मूल्य मिलेगा या नहीं। क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार और प्राथमिकता दी जाएगी? क्या गांव के पारंपरिक स्वरूप प्रभावित होंगे? ये सवाल उनके उदाहरण में आने वाले समय में सरकार और प्रशासन को देने होंगे। हालांकि यदि परियोजना पारदर्शी तरीके से लागू होती है तो यह सहारनपुर जिले की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक अवसर साबित हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है, सहारनपुर में सबसे पहले लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग और कृषि उद्योगों के लिए उचित माना जाता है। यदि आधुनिक लॉजिस्टिक हब विकसित होता है तो यहाँ उत्पाद देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच सकेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लाभ उत्तराखंड को ही भी मिलेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। सहारनपुर, देवबंद, नागल के आसपास आने वाले वर्षों में निवेश का नया केंद्र बन सकता है। आज जिन गांवों के नाम केवल स्थानीय स्तर पर लिया जाता है, संभव कुछ वर्षों के बाद में औद्योगिक मानचित्र में अपनी पहचान बना ले। कल्पना कीजिए, नागल क्षेत्र के बड़े बड़े वेयर हाउस खड़े हैं, सैकड़ों ट्रक प्रतिदिन माल लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, हजारों युवा अपने घरों में रोजगार प्रदान कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। गांव के लोग नई सड़कों की बेहतर सुविधाएं और व्यापारिक गतिविधियों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। यही तस्वीर है जिसकी झलक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान में दिखाई दी। अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है परियोजना किस गति से आगे बढ़ती है और किन किन गांवों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ा तो नागल के एक कस्बा नहीं रहेगा बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास का नया प्रतीक बन जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होने वाला इंडस्ट्रियल हब सहारनपुर की तस्वीर बदल देगा क्या? स्थानीय युवाओं को इसका लाभ मिलेगा क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ऐसी ही जुड़ी हुई खबरों को हम हर रोज दिखाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।